माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब आमिर, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको गल्फ कंट्रीज़ में रेजिडेंसी प्रोग्राम में एंटर होने के पाथवेज बताऊंगा। रिसेंट वीडियोस में मैंने बताया था गल्फ कंट्रीज़ के बारे में, दुबई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में और सऊदी अरेबिया में, कि किस तरह आप उन कंट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं एज अ जीपी और एज अ स्पेशलिस्ट। लेकिन मैंने बताया था कि रेजिडेंसी में एंटर होने का एक गल्फ कंट्री में पाथवे है ना, वो अलग है। इस वीडियो में मैं आपको इन गल्फ कंट्रीज़ में रेजिडेंसी प्रोग्राम में एंटर होने का पाथवे बताऊंगा। पाथवे कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस आपका सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए और जिनकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है रेजिडेंसी प्रोग्राम में एंटर होना। स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता हूँ। इस एग्जाम का नेम है एमरे एग्जाम, एमरेट्स मेडिकल रेजिडेंसी एंट्रेंस एग्जाम। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द हेल्थ साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज एट यूए यूनिवर्सिटी अल आइन। और इसके रजिस्ट्रेशन और जो एग्ज़ाम है वो कंडक्टेड होता है ऑलमोस्ट जनवरी, फेब में और मार्च में और दिसंबर में भी। इस तरह ये कंडक्ट किया जाता है। तो CMHS से ये कंडक्ट किया जाता है उनकी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इसकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स एलिजिबल हैं इसके लिए। तो कहते तो वो ये हैं कि आप फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं या फॉरेन डिग्री के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट रास्ता बताता हूँ कि आपने अगर MD या MBBS किया है, उसके बाद आप अपनी 1 साल की हाउस जॉब करें और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए किसी भी कंट्री का। उसके बाद आप इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाउस जॉब का आपको पता है 12 मंथ की हाउस जॉब मैंडेटरी होती है, वो आपने करनी करनी है। उसके अंदर जो होती है सर्जरी और अलाइड सर्जरी और मेडिसिन ये लाजमी होती है। उसके अलावा 3-3 माह की आप किसी 2 और स्पेशलिटीज़ में कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, आपने पहले MD या MBBS किया हो, हाउस जॉब की हो, आपके पास लाइसेंस हो। इसके बाद इस एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सिर्फ MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है कंप्यूटर पे। और 120 MCQs होते हैं जिसके लिए आपको तकरीबन 3 घंटे दिए जाते हैं। इसमें बेस्ट आपके लिए ये है कि आप 80 से 85 अगर स्कोर या इससे ज़्यादा करते हैं ना, तो फिर आपके रेजिडेंसी प्रोग्राम में एंटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उनकी पहली प्रेफरेंस जो होती है कि वो UAE नेशनल्स को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद जो नॉन UAE नेशनल्स होते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो आप अच्छे मार्क्स लेंगे। उसके बाद जो मार्क्स का क्राइटेरिया है और GPA का क्राइटेरिया, वो भी इस तरह होता है कि आपके जो रिसेंट मार्क्स होते हैं आपकी डिग्री के, ट्रांसक्रिप्ट के, ओवरऑल दी होल MBBS और MD डिग्री, वो भी काउंट होते हैं। उस तरह फिर वो आपके GPS स्कोर्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपके क्रेडिट आवर्स और आपके एमरे एग्जाम का जो स्कोर्स हैं वो सारे मिला के आपके टोटल मार्क्स आपको बताते हैं कि आपने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। यानी जितनी आपकी प्रॉपर अच्छी CV, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह, आपके GPA, ट्रांसक्रिप्ट, इनकी बेस पे आपके जो मार्क्स हैं ना वो काउंट करके आपको बताए जाते हैं एमरे एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। तो बेटर ये होता है कि आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लें और बाकी जिनकी CV स्ट्रॉन्ग होती है इस हवाले से, ट्रांसक्रिप्ट, GPA और डिग्री के हवाले से, उनके लिए भी कोई बिग इशू नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो रेजिडेंसी प्रोग्राम्स को 3 अथॉरिटीज़ हैं मेन जो इनको कैरी करती हैं। दुबई के अंदर है दुबई रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम अथॉरिटी है और एक MBRU है। ये दो होगी जो कैरी करती हैं। उसके बाद है अबू धाबी में DOH, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। और उसके अलावा शारजा में और बाकी जो सिटीज़ हैं दुबई के, UAE के, उनके अंदर जो है ना एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज, ये है ऑर्गेनाइजेशंस कैरी करती हैं उनके रेजिडेंसी प्रोग्राम्स को। जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है तो आपने बताना है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप प्रॉपर एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम में एंटर होने के लिए। उसके बाद वो आपको मेल करेंगे, फिर आपने वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है उनके साथ। और उनकी कुछ फ़ी भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं, वो मैं आगे आपको सारा गाइड करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी चाहिए, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो। आपकी अपनी डॉक्यूमेंट्स में आती हैं सबसे पहले आपकी डिग्री, MBBS की या MD की। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट हो आपके पास, और आपकी CV भी हो, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी हो आपके पास, और आपने जो हाउस जॉब की है उसका सर्टिफिकेट भी हो आपके पास। और वो आपको पता है वो सर्टिफिकेट आपकी जो कंट्री की मेडिकल अथॉरिटी होती है वहाँ से निकलता है, तो आपने उनसे लेना है वो सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने ये अटेस्ट करवानी है, एक तो UAE एम्बेसी से, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अटेस्ट करवानी है ये डॉक्यूमेंट सारी। उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि डिग्रियां जो है वो अटेस्ट कहाँ से और कैसे करवानी है, कितने पैसे लगते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो इनमें रिक्वायरमेंट्स है वो एक ये है कि लैंग्वेज भी है।
लैंग्वेज के लिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज यानी आपको आनी चाहिए। उसमें ये है कि या तो आपने आइल्स किया हो या फिर टोफल किया हो। दुबई अगर आप दुबई में जाना चाह रहे हैं तो आपने आइल्स या टोफल में से कोई एक एग्ज़ाम किया हो, उसका पासिंग रेशो है कि आइल्स का 6 बैंड होने चाहिए, ये से ज़्यादा होने चाहिए, और टोफल का ये है कि 80 से अबव आपके पास होने चाहिए। और ओईटी जो है ना वो बाकी अबू धाबी और शारजा और बाकी सिटीज़ के लिए है। ओईटी एक्सेप्टेबल नहीं है दुबई में, लेकिन ओवरऑल अगर आप इनमें से कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं लैंग्वेज एग्जाम की बेस पे। टफल, आइल्स और ओईटी। ओईटी में भी आपके पास डी और सी या इससे ज़्यादा ही अच्छे ग्रेड होने चाहिए इस मामले में। तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया और अटेस्टेशन का भी मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बताता जाऊँ कि अगर आप वहाँ पे एज अ नॉर्मल जीपी जाना चाह रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, और अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट, आपके पास स्पेशलिस्ट डिग्री है, वहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। दुबई के ऊपर भी, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी, बहरीन के ऊपर भी, कुवैत, कतर, हर कंट्री के ऊपर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी गाइडेंस मिल रही है और वो जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में ऐसे ही। और जॉब्स वगैरह भी मैं काफ़ी शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इसका लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। इसमें ये है, जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है तो उसके बाद फिर आपने जिस अथॉरिटी के लिए अप्लाई किया होगा वहाँ से आपको मेल आएगी, तो आपने वहाँ पे उनके साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं। पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, उसका प्रोसेस भी मैं आपको सारा लिंक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, पहले ये है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद इन अथॉरिटीज़ में आप जा सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताई हैं कि यूएई में ये 3 मेन अथॉरिटीज़ हैं जो कैरी करती हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम्स को। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी फ़ी होती है ऑलमोस्ट 700 टू 800 सऊदी रियाल। वो आपने पे करने के बाद उसके साथ आपने अपनी करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। आपको पता है गल्फ में प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। जैसे यूरोप में या बाकी कंट्रीज़ में ईसीएफएमजी करती है या एपिक से वेरिफिकेशन होती है, लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में मोस्टली एपिक भी चलती है, लेकिन प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन जो है ना वो मेन है। ये भी आपने करवानी है। उसके बाद आपके मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं जो कंडक्ट करती हैं वो अथॉरिटीज़ जहाँ पे आपने अप्लाई किया होता है। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद आप सेलेक्ट होते हैं, यानी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। आप सेलेक्ट होते हैं, फिर अब वो आपको कहते हैं चूज़ करें स्पेशलिटी। वो आपको ऑफ़र करते हैं स्पेशलिटीज़, उसमें से आपने चूज़ करनी होती है कि आप कौन सी स्पेशलिटी में जाना चाह रहे हैं। आपने स्पेशलिटी चूज़ करनी है, उसके बाद फिर आप एज अ रेजिडेंस वर्कर आप वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। और इसमें और किसी भी किस्म की गाइडेंस आपको चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशली मैंने जॉब्स के रिलेटेड बनाया है। वहाँ पे मैं सारी गल्फ कंट्रीज़ के हवाले से ओवरऑल दी वर्ल्ड डॉक्टर्स के लिए जॉब्स मैं शेयर करता रहता हूँ आए दिन। काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, मेनली गल्फ कंट्रीज़ के बारे में होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जॉब्स काफ़ी आ रही हैं। तो पे के बारे में बता दूं कि एक एज अ रेजिडेंस डॉक्टर की जो पे होती है गल्फ कंट्री में, वो होती है अराउंड ऑलमोस्ट 15,000 टू 25,000 सऊदी रियाल। ये डिपेंड करता है आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने आपको कितनी पे ऑफर की है, तो ये सब इस मामले में डिपेंड करता है। लेकिन अच्छी पे होती है। एज अ जीपी और एज अ स्पेशलिस्ट जो पे होती है ना उधर, वो इससे थोड़ी अलग होती है। एज अ जीपी तो ऑलमोस्ट होती है 9,000 टू 14,000 सऊदी रियाल, और स्पेशलिस्ट की आपको पता है इससे ज़्यादा ही होती है। तो रेजिडेंट डॉक्टर की मैंने आपको पे बता दिया, पे ऑलमोस्ट इस वक्त गल्फ में सबसे अच्छी है। उसके अलावा बाकी गल्फ की जो वीडियोज़ है वो उनका भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और एमरे एग्जाम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो मुझे करें और मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री होकर ज़रूर अप्लाई करूंगा। और इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं, लिंक्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी ए टू जी मैं शेयर करता रहता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एमरे एग्जाम, एमरेट्स मेडिकल रेजिडेंसी एंट्रेंस एग्जाम। So do subscribe my channel and share my videos to other people. Thank you.